मेटाबॉलिज्म.टीवी आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य, सही जानकारी का स्रोत। वसा के अद्भुत और महत्वपूर्ण लाभ। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं आपके साथ एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। एक विषय, कुछ सवालों का जवाब देने और वसा से संबंधित कुछ संदेहों को स्पष्ट करने के लिए है। वसा के नुकसान या लाभ। तो मैं इस विषय को आपके साथ कवर करने जा रहा हूं क्योंकि सच के सम्मान में यह महत्वपूर्ण है कि आप जानें कि वसा बहुत फायदेमंद हो सकती है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह किस परिस्थितियों में ऐसा होता है। देखो, किताब में मेटाबॉलिज्म की शक्ति के बारे में मैं कई सालों से कह रहा हूं कि मोटापा वास्तव में वसा के कारण नहीं होता। मोटापा मुख्य रूप से ग्लूकोज की अधिकता के कारण होता है। ग्लूकोज जो रक्त में शुगर है, यह वह है जो बाद में शरीर इंसुलिन की मदद से करता है। यह एक हार्मोन है जो यहाँ अग्न्याशय से बनाया जाता है, तो ये वसा में बदल जाता है। यानी जो भी व्यक्ति अधिक वजन या मोटापे की समस्या से जूझ रहा है, उसके पास हमेशा ग्लूकोज और इंसुलिन की अधिकता होती है। यह असंभव है कि कोई व्यक्ति अधिक वजन या मोटापे का शिकार हो अगर पहले उसकी ग्लूकोज बहुत अधिक और बहुत ज्यादा नहीं रही है। इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा बनाया जा रहा है। यह एकमात्र तरीका है और यही इस किताब की नींव है जो मैंने की है। यानी वसा जरूरी नहीं कि वही है जो वजन बढ़ाता है। अब जब आप बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, बहुत सारी रोटी, आटा, चावल, आलू, मिठाई, तो यह अपने आप ये ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज अग्न्याशय को इंसुलिन बनाने के लिए मजबूर करता है, और इंसुलिन ये आपको वसा पैदा करता है। उदाहरण के लिए, आप पूरे दिन बिना खाए रह सकते हैं, कोई वसा नहीं, कुछ भी नहीं। आप जैविक रोटी खाते हैं, आप जैविक मोटे हो जाते हैं। अगर आप साबुत रोटी खाते हैं तो आप मोटे होंगे। यानी रोटी, आटा, चावल, स्टार्च, इस तरह के सभी खाद्य पदार्थ, क्योंकि ये तेजी से ग्लूकोज में बदल जाते हैं, शरीर द्वारा स्वचालित रूप से बनाए गए इंसुलिन की मदद से ये वसा में बदल जाते हैं। अब हम आज वसा के फायदों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं एक पल बोर्ड पर जा रहा हूं तुम्हें समझाने। वैज्ञानिक साहित्य है, क्लिनिकल अध्ययन किए गए हैं जिन्होंने साबित किया है कुछ बीमारियां हैं जो विशेष रूप से वसा के सेवन पर बहुत बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। उदाहरण के लिए, कैंसर। ऐसे अध्ययन सामने आए हैं जो दिखाते हैं कि आप एक आहार के माध्यम से कैंसर से लड़ सकते हैं। वसा में उच्च आहार को एक आहार कहा जाता है। कीटोजेनिक आहार के लिए उपयुक्त, ठीक है। कीटोजेनिक आहार एक उच्च वसायुक्त आहार के अलावा और कुछ नहीं है। क्या हो रहा है, यह जाना जाता है कि कैंसर बहुत सारी ग्लूकोज का सेवन करता है। वास्तव में एक कैंसर के मरीज को बिस्किट, ओरियो या रोटी या आटा या कार्बोहाइड्रेट में उच्च खाद्य पदार्थ, परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट में, तो यह आग में पेट्रोल डालने जैसा होगा नहीं, क्योंकि कैंसर एक प्रकार की कोशिका है जो अक्सर ग्लूकोज का सेवन करती है। सामान्य कोशिकाओं की तुलना में 7, 8 से 10 गुना अधिक तेज। जैसे कैंसर एक बहुत बड़ी, अत्यधिक ग्लूकोज की खपत करने वाली कोशिका है। तो एक रणनीति जो उपयोग की गई है और जो साबित हुई है वह यह है कि अगर आप एक कैंसर के मरीज के लिए रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करते हैं खुद ब खुद, अब मेटास्टेसिस नहीं होगा, अब कैंसर की प्रगति नहीं होगी, अब शरीर में फैलने वाला कोई कैंसर नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे उसका भोजन छीन लिया। मुख्य कैंसर जो उपयोग करता है वह पूरी तरह से ग्लूकोज है, रक्त में शुगर। अब अन्य बीमारियां हैं जैसे कि मिर्गी और अन्य मिर्गी। तो मिर्गी एक ऐसी स्थिति है जो शरीर में होती है जहां तंत्रिका तंत्र असंतुलित हो जाता है। तो उन्होंने पाया है कि मिर्गी भी वसा में उच्च आहार के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है। यानी कि कैंसर और मिर्गी दोनों ही बहुत सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में अध्ययन किए जा रहे हैं अभी, यहां तक कि मेयो क्लिनिक और अन्य ने यह अध्ययन किया है कि मिर्गी को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। एक उच्च वसा वाले आहार के साथ कैंसर को उच्च वसा वाले आहार से नियंत्रण में हो सकता है। अब यह बात बहुत मायने रखती है, इसलिए ध्यान दो। कोशिकाएं कैंसर की उदाहरण के लिए वे बहुत सारी ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, लेकिन वह कैंसर की कोशिका वसा का उपयोग नहीं कर सकती। वह इसका उपयोग वास्तव में नहीं कर सकती क्योंकि कैंसर की कोशिका में एंजाइम नहीं होते हैं जो उसे वसा का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। जिस तरह से मानव शरीर वसा का उपयोग करता है वह इस प्रकार है। शरीर इस तरह है, जब तुम कुछ वसा वाला खाते हो तो वह वसा वास्तव में धीरे धीरे आंत में थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पचती है।
आंत में कुछ एंजाइम होते हैं जिन्हें विशेष रूप से लिपेज कहा जाता है, जो उस वसा को उसके छोटे कणों में विशेष रूप से तोड़ते हैं। शरीर उन्हें अवशोषित कर सकता है ताकि आप वसा को अवशोषित कर सकें। उसे उन एंजाइमों की आवश्यकता होती है जिन्हें लिपेज कहा जाता है, जो आपको उस वसा को अवशोषित करने और उसे उपयोग करने में मदद करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हालांकि ग्लूकोज को आंत के उस एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। ग्लूकोज का पाचन तब शुरू होता है जब तुम इसे खाना शुरू करते हो। कोई भी स्टार्च, चावल, रोटी, मिठाई, चॉकलेट, इस तरह के सभी खाद्य पदार्थों का पाचन तब शुरू होता है जब तुम इसे मुंह में डालते हो, क्योंकि एंजाइम एमिलेज जो पहले से ही लार में होता है इसे पचाना शुरू कर देता है। तुम मुंह में एक टुकड़ा रोटी डालते हो और थोड़ी देर बाद तुम महसूस करोगे कि यह मीठा हो गया है, क्योंकि उसने इसे पहले ही ग्लूकोज में बदलना शुरू कर दिया। तो कैंसर जैसी स्थितियों के लिए सबसे अत्यधिक अनुशंसित चीज है कि इसे कम करना है। ग्लूकोज, रक्त में शुगर, यही कैंसर खाता है, इसका मुख्य भोजन है। जब तुम कैंसर से उसका मुख्य भोजन छीन लेते हो, तुम कैंसर को कमजोर कर देते हो। मिर्गी जैसी स्थितियों में यह पाया गया है कि यही बात लागू होती है, ग्लूकोज को कम करना। अब जब किसी व्यक्ति को अपनी वसा का सेवन बढ़ाने की आवश्यकता होती है, चाहे वह कैंसर के बढ़ने को और मुश्किल बनाने के लिए हो, चाहे वह मिर्गी को नियंत्रित करने के लिए, या फिर क्योंकि उसने ये महसूस किया है कि अधिक वसा का सेवन करने से अधिक ऊर्जा मिलती है, यह बेहतर खेल गतिविधियों में मदद करता है, इस तरह की चीजें। यदि कोई कीटोजेनिक आहार का अभ्यास करना चाहता है तो महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को जानना चाहिए कि शरीर अनुकूलित हो सकता है। आपको शरीर अनुकूलित करना होगा। उदाहरण के लिए, एकमात्र वसा जो शरीर के लिए अवशोषित करना बेहद आसान है वह है नारियल का तेल। नारियल का तेल में मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। नारियल का तेल, कोई भी नारियल का तेल, यह मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स से बना होता है। यह एक प्रकार की वसा है जो बहुत छोटी मॉलिक्यूल होती है, और चूंकि यह बहुत छोटी है, शरीर इसे पचाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसे पचाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह सीधे जाती है और कोशिकाएं इसे उपयोग करती हैं। सभी अन्य वसा जो मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स नहीं है, उन्हें उस लंबे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें लिपेज आता है और फिर इसे अवशोषित किया जाता है, और यह एक धीमी प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, कार्बोहाइड्रेट, रोटी, आटा इस तरह से घुलते हैं, इस तरह से पचते हैं, लेकिन वसा को पचाने में बहुत समय लगता है। इसलिए जब आप कुछ वसा वाला खाना खाते हैं, आप 5 या 6 घंटे तक भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि वसा आपको बनाए रखती है। क्यों? क्योंकि इसे पचाने में बहुत समय लगता है। अब अगर आप कीटो आहार करना चाहते हैं, क्योंकि आप कैंसर को नियंत्रित करना भी चाहते हैं ही, वह मिर्गी को नियंत्रित करना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है अपनी ग्लूकोज के स्तर को कम करना। आपको यह जानना चाहिए कि जब आप अधिक वसा का उपयोग करना शुरू करते हैं तो यह वसा होनी चाहिए। आपको इसे मौका देना होगा और आपको इसे करना होगा धीरे धीरे। मतलब अगर आप वसा खाने के लिए अभ्यस्त नहीं हैं तो आप एक बार में बहुत सारी वसा नहीं ले सकते। अभी के लिए आपको वसा का सेवन बढ़ाना होगा और कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना होगा। हर बार अधिक वसा और कम कार्बोहाइड्रेट, और अधिक वसा, और इसे धीरे धीरे करना शरीर को अनुकूलित होने में 2 से 3 सप्ताह लग सकते हैं। मानव शरीर अनुकूलित होता है जब शरीर यह नोट करता है कि मुख्य ईंधन जो अंदर आ रहा है वह वसा है, तो यह स्वचालित रूप से अधिक लिपेज का उत्पादन करना शुरू कर देगा, और यह एमिलेज का उत्पादन कम करना शुरू कर देगा, जो कार्बोहाइड्रेट को अधिक विघटित करता और पचाता है। एक व्यक्ति को वजन कम करने के लिए उसे इंसुलिन के उत्पादन को भी कम करना होगा, क्योंकि इंसुलिन वह हार्मोन है जो वजन बढ़ाता है। लेकिन शरीर में एक विपरीत हार्मोन होता है जो अग्न्याशय में बनता है, और उसे ग्लूकागन कहा जाता है। ग्लूकागन एक हार्मोन है जो वसा का उपयोग करता है। तो मूल रूप से अगर आप एक ऐसा शरीर चाहते हैं जो अधिक वसा का सेवन करे, जो आपको इन बीमारियों को हराने में मदद कर सके, जो आपको एक अधिक साफ ऊर्जा दे सके, जो कैंसर को न बढ़ाए, जो आपको मिर्गी को नियंत्रित करने में मदद करे, इसके लिए आपको थोड़ा समय देना होगा। 2 या 3 सप्ताह नारियल तेल इस्तेमाल करना करें और कार्बोहाइड्रेट को कम करना शुरू करें, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे शरीर स्थिर हो जाता है। और मैं ये आपको बताता हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।